नमस्कार। मैं प्रांजल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, आपको अंतर्राष्ट्रीय विधि के शोध के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत में अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय पर चर्चा की कि अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय में कौन कौन सी प्रकार हैं और उनका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में कैसे होता है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं, इंटरनेशनल कस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। सदियों से अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं अंतर्राष्ट्रीय विधि का सर्वप्रमुख स्रोत मानी जाती रही हैं। केवल आधुनिक युग में ही अंतर्राष्ट्रीय संधि के विकास के कारण इसका महत्व कम हो गया है, परंतु आज भी इन्हें अंतर्राष्ट्रीय विधि के महत्वपूर्ण स्रोतों में से माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रथा संबंधी नियम वह नियम है जिनका विकास सामान्यतः लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया द्वारा हुआ है। प्रथा की उत्पत्ति एक आदत या व्यवहार के रूप में होती है। जब उक्त आदत का लगातार पालन होता है तो ये एक चलन बन जाती है। प्रथा का अर्थ जानने के लिए चलन का अर्थ भी जानना आवश्यक है। बहुधा इन शब्दों को पर्यायवाची के रूप में उपयोग किया जाता है, परंतु यह उचित नहीं है। वास्तव में चलन प्रथा का ही प्रारंभिक स्थिति है। चलन से हमारा अर्थ व्यवहारों से है जो राज्य अधिकतर दोहराया करते हैं। स्टोक के अनुसार जहाँ चलन समाप्त होता है वहाँ प्रथा प्रारंभ होती है। चलन एक अंतर्राष्ट्रीय आदत कही जा सकती है। इसे पूर्ण रूप से विधि नहीं माना गया है। चलन आपस में विरोधी हो सकती है, परंतु प्रथा सदैव संगत होती है। जब राज्य अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कुछ परिस्थितियों में सदैव एक प्रकार का व्यवहार करने लगते हैं तो ये आशा की जाती है कि वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में भविष्य में उसी प्रकार का आवरण करेंगे। इस स्थिति को हम चलन कह सकते हैं, परंतु जब व्यवहार के मामले में राज्य की सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो ये धारणा बन जाती है कि इस प्रकार का आचरण राज्यों को अधिकार तथा उत्तरदायित्व बन जाता है। तब वही चलन प्रथा का रूप ले लेता है। वाइनर के शब्दों में प्रथा एक ऐसा चलन है जिसको विधि की शक्ति प्राप्त हो गई है। ए कस्टम इन द इंटीमेंटेड ऑफ लॉ इट सच ए यूजेज एज हैथ obtained द फोर्स ऑफ लॉ। प्रथा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास 3 प्रकार की विशेष परिस्थितियों में हुआ है जो निम्नानुसार है। एक है राज्य के राजनयिक संबंध, 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के व्यवहार तथा अभ्यास, तीसरा है राज्य विधि, राज्यों के न्यायालयों के निर्णय तथा राज्यों के सैनिक तथा प्रशासनिक कार्य। अंतर्राष्ट्रीय विधि में अंतर्राष्ट्रीय प्रथा को किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा, इस विषय में प्रमुख वाद निम्नानुसार है। पहला है वेस्ट रैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेज आर। वेस्ट रैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेज आर।
इस वाद में प्रथा की सामान्य स्वीकृति या बाध्यता के बारे में मापदंड मिलता है। इस वाद में न्यायालय ने नियम प्रतिपादित किया कि किसी विषय पर वैध तथा निश्चित अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के लिए ये आवश्यक है कि इसे संतोषजनक साक्ष्य द्वारा ये सिद्ध किया जाए कि प्रकृति इस प्रकार की है जिसको कि राज्यों की सामान्य स्वीकृति मिल चुकी है तथा कोई भी सभ्य राज्य उसका विरोध नहीं करेगा। भारत भूमि से होकर जाने वाले रास्तों से संबंधित केस। पुर्तगीज वर्सेज इंडिया ICJ रिपोर्ट्स 1960। इस वाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि दो राज्यों के बीच में कोई विशेष बात या आदत को दोनों राज्य विधि के समान रूप से मानते हैं तो यह स्वीकृति दोनों राज्यों के बीच बंधनकारी प्रथा मानी जाएगी। इस प्रकार ये दो महत्वपूर्ण वाद वेस्ट एंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेज आर और पुर्तगीज वर्सेज इंडिया ICJ रिपोर्ट्स 1960, इन दोनों वादों के अंदर प्रथा के बारे में जो अंतर्राष्ट्रीय विधि की में उपयोगिता है वो बताई गई है। अब हम देखते हैं कि प्रथा के आवश्यक तत्व क्या हैं। प्रथा के बंधनकारी होने के लिए ये आवश्यक है कि उसमें कुछ आवश्यक तत्व हों। वे आवश्यक तत्व हैं, प्रथा दीर्घकाल से प्रचलित होनी चाहिए, यानी कि प्रथा है वो जिसका प्रचलन है वो बहुत लंबे समय से होना चाहिए और जो समय की सीमा है वो ये है कि लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं हो कि ये कब से चली आ रही है। दूसरा, तर्क संगत हो। तर्क संगत से मतलब है कि रीजनेबल, कि जब हम उसके बारे में किसी को जानकारी दें तो उसके बारे में हम ये निर्णय दे सकें कि क्या ये वास्तव में सही है। तीसरा मुख्य बिंदु है, प्रथा ऐसी होनी चाहिए कि उसका निरंतर पालन होता रहे। मतलब प्रथा का जो पालन है वो निरंतर रूप से होता रहे, ये आवश्यक है। प्रथा में एक रूपता होनी चाहिए, यानी कि जो इनका पालन किया जा रहा है या प्रथा के बारे में जो कहा जा रहा है वो एक रूपता हो। ये नहीं कि प्रथा कहीं और जगह कैसी हो या दूसरी जगह कैसी हो और उन दोनों के बीच में विरोधाभास हो नियमों के बारे में, पालन के बारे में। इसलिए प्रथा में एक रूपता होना आवश्यक है। प्रथा सुनिश्चित होनी चाहिए, यानी कि प्रथा के बारे में सर्टेनिटी हो कि ये प्रथा है कि इन लोगों को विचार है जो काम में ले रहे हैं इसको वो सुनिश्चित रूप से हो, कोई संदेह नहीं हो, संदेह से परे हो, ये आवश्यक है। इसके बाद इसका पालन अनिवार्य रूप से होना आवश्यक है, यानी कि प्रथा का ये हो कि पालन अनिवार्य रूप से हो और जो लोग इसका पालन कर रहे हैं उन बीच में कोई प्रकार का विरोधाभास नहीं हो, लगातार इसका पालन कर रहे हों और वो इसका पालन अपनी स्वेच्छा से कर रहे हों, ये भी आवश्यक है। राज्य से सामान्यतः अभ्यास में लाते हों, यानी कि राज्य है जो इसको सामान्यतः अभ्यास में लाते हो, यानी कि वो प्रयोग में लेते हो कि अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के रूप में प्रयोग में लाते रहे हों। इस प्रकार प्रथा सामान्य रूप से राज्यों पर बंधनकारी होती है। इस बात से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता कि किसी राज्य विशेष ने इसके विकास में भाग लिया था या नहीं। जहाँ तक कि प्रथा के दीर्घकालीन होने का प्रश्न है, इसके कई अपवाद हैं, जैसे वायुमंडल पर
राज्य की प्रभु संपन्नता, महाद्वीपीय समुद्र तल के द्रव्यों के विधेयन पर प्रभुत्व अधिकार आदि जब कभी समय में ही प्रथा ने विधि का रूप ग्रहण कर लिया, अतः सबसे आवश्यक तत्व ये है कि वह ऐसे अभ्यास का साक्ष्य हो जिसे विधि के सामान्य रूप से स्वीकार किया गया हो। अतः हमने अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों में देखा अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं। हम अब अगले वीडियो में देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो स्रोत हैं उसमें सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम क्या हैं। धन्यवाद।